गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? और ये पहले मैं चादर की तह बना देता हूँ और ये रखी गई ऐसे। जी नमस्कार। आपको पता ही है कि आज आपके लिए मैं खास लाया हूँ ये प्रोग्राम। वैसे मैं नाटक कर रहा था सोने का, आपको दिखाने के लिए कि सुबह उठते ही हमारी बहुत सी माताएं बहनें, बहुत से घर के लोग, उनको टाइम नहीं मिल पाता योग करने का और फ्रेश भी नहीं उठ पाते एकदम। उठते भी फिर ऐसा आलस सा रहता है। तो वो आलस सा ना रहे, उसके जैसे ही आप उठेंगे तो उठते ही आपको सबसे पहले करना है, जैसे लेटे हुए हैं तो सपोज ये लेटे हैं आप, तो लेटे हुए लेटे लेटे पहला जो आसन करना, आप उठेंगे तो ऐसे उठ जाइए, ऐसे कीजिए। ये आपका नौका आसन। फिर ऐसे लेट जाइए, फिर ऐसे उठ जाइए। 4-5 बार, 3-4 बार ये कर सकते हैं, ऐसे कीजिए। ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो 3-4 बार ये करेंगे, एकदम फ्रेश उठेंगे आप, एकदम आपका एक्टिव हो जाएंगे। ये आप कीजिए, क्लियर है? ऐसे लेटे लेटे ही आपको, आपके हाथ ऐसे रहेंगे, एक तरफ से ऐसे कर लीजिए सांस छोड़ते हुए। और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। आपको योग में, ये सारी योग की एक्सरसाइज है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप उठते ही कर सकते हैं। आपके पैर इधर रहेंगे और मुंह इधर रहेगा। ये इस तरह से आप 4-5 बार, 6 बार, 10 बार आप कर लीजिए। इससे आपकी जो सोच जाने की प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी। ऐसे कर रहे हैं, फिर आप एक पैर ऐसे रख लीजिए। ये हाथ ऐसा आ जाएगा आपका, सपोज राइट पे, और फिर लेटे लेटे ये ऐसे दबा लीजिए सांस से। थोड़ा ऐसे कीजिए, फिर चेंज कर दीजिए। ये तो इस तरह के ये आसन आप पलंग पे लेटे लेटे कर जाए। अब बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आप थोड़ा बैठ जाइए पलंग पे। पलंग थोड़ा सा बहुत गद्दे वाला ना हो आपका। अगर बहुत गद्दे वाला पलंग हो तो आप ये एक्सरसाइज नीचे बैठ के कीजिए, लेकिन ये उठ के ही आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे बैठे रहिए या ऐसे बैठ जाइए। और अब आप अपने हाथ आगे कीजिए और ये आपको मुट्ठियां बंद करनी है, खोलनी है, मुट्ठियां बंद करनी है, खोलनी है, ऐसे सांस छोड़ते हुए। सांस के साथ कर सकते हैं तो अच्छा है। ये लीजिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज रहेंगी आपकी। जो हवा रहती है, वायु रहती है, वो सब निकल जाएंगे आपके हाथ की। और फिर ऐसे ऊपर नीचे, इन सब के आसनों के नाम है, लेकिन आप सिर्फ देख के आप इनको करते रहिए, उसके नाम की जरूरत नहीं है। ऐसे झुकाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो सांस ऊपर लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे। आप उंगलियां खोल के भी कर सकते हैं। ऐसे घुमा लीजिए, क्लियर है? तो ये घुमा लेंगे, सीधे उल्टे धीरे धीरे घुमाइएगा। मैं तो थोड़ा तेज कर रहा था। तो आप आराम से कीजिए, 10-10 बार, 5-5 बार, जिनको जितनी बार अच्छा लगे उतनी बार आप कीजिए। ऐसे कीजिएगा, हाथ सीधे रखिए, कंधे के बराबर में ये हाथ होने चाहिए आपके, चाहिए वाले एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहिए कर रहे हो, लेकिन शोल्डर के बराबर में आपके हाथ होने चाहिए, क्लियर है? तो बैठे बैठे ये पलंग पे ही है, सुबह सुबह का ही है ये आपका सारा। आप इतने, मतलब हमेशा फ्रेश उठेंगे। 2-4 दिन के अंदर ही आपको एकदम तरोताजा और ताजगी महसूस होगी। और एक्सरसाइज तो होगी ही होगी, आपका योग तो होगा ही होगा। आपको अलग से मैट बिछाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने कुछ नहीं करना पड़ रहा है। वही सारे में जो घर में घूम घूम के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। इसमें सारी वो एक्सरसाइज, वो योग के आसन रहेंगे जो आप घर में ही आप कर सकते हैं। तो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो थोड़ा सा मतलब उनको टाइम भी नहीं मिल पाता। बच्चों के खाने बनाना है, नाश्ता बनाना है, स्कूल भेजना है, बहुत सारे उनके प्रोग्राम रहते हैं। और सुबह से उठते ही वो बिजी हो जाती हैं। तो 2-4 मिनट थोड़ा पहले उठ जाएंगे, या मतलब 10-15 मिनट की एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट का योग है, रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता रहेगा, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, क्लियर है? अभी आपने, हमने हाथ का किया, शोल्डर में ये किया हमने। अब इसको ऐसे करेंगे 10 बार, 20 बार, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कर लीजिए, ठीक है? बड़ा मजा आएगा आपको। और जब आप करेंगे, फिर यहीं पे हाथ रख लीजिए और घुमा दीजिए। कोहनी से आपको जीरो बनाना है, तो कंधों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो भी दर्द वर्द रहता है कमर में, कंधों में, सर्वाइकल टाइप का, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसी 10-20 उल्टा कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, 25 बार कर लीजिए, जिसको जितनी कैपेसिटी है, टाइम है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं, क्लियर है?
तो ये ऐसे थोड़ा ऐसे कभी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर लीजिए। ये ऐसे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये रोज की जॉइंट्स की एक्सरसाइज है। आप सीधा पैर फैला के बैठ सकते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे, हाँ बैठे हुए हैं आराम से, कमर लगा के बैठ लीजिए, जिसको मान ले ये कमर लगा के बैठ सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पलंग पे लेटे लेटे, अभी तो मैं उठा भी नहीं हूँ, देखिए पलंग से अभी उठा भी नहीं हूँ, अभी तो मुझे गर्म पानी पीना है, क्लियर है। लेकिन उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, ये कीजिए, अपने टोज को फोल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए ये, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए ये। फिर ऐसे ही एंकल को की लीजिए, जो एंकल हैं आपकी टखने, इनको आप कीजिए। इनको आप मूवमेंट भी कर सकते हो, चारों तरफ घुमा सकते हो। 10-10, 15-15 बार कर लीजिए। ये बैठे बैठे ही आप यहाँ कर लेंगे ये आसन। और थोड़ा इस तरह से ये आप मूव कर लीजिए, ये कर लीजिए, यहीं बैठे बैठे अर्ध तितली आसन कर लीजिए ऐसे। देखिए ये भी आपकी जो हिप मूवमेंट है वो भी हो जाएगी, यहाँ का फैट कम होएगा, चर्बी कम होएगी, स्मूथ होएगा। दोनों पैर से कर लीजिए, लीजिए, आराम आराम से करना है, जितना दर्द नहीं करना, चोट नहीं लगानी अपने आप को, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, क्लियर है। कभी कहीं चीज में दर्द हो तो आप उसको बंद कर लेंगे। ये हो गया। अब आपको यहीं बैठे बैठे आपकी गर्दन की एक्सरसाइज करा देते हैं, आंख की भी करा देते हैं। आंख में यदि आपको कहीं कुछ नहीं करना, ऐसे बैठे रहिए और आंख को ऊपर देखिए, आईब्रो पे 3 सेकंड तक देखते रहेंगे, और फिर नाक पे देख लीजिए 3 सेकंड तक नाक पे, फिर 3 सेकंड तक आंख पे ऐसे। फिर लेफ्ट देख लीजिए 3 सेकंड तक पूरा लेफ्ट, फिर पूरा राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह से 3-3 सेकंड तक 10-10 बार करेंगे। और फिर रोटेट कर लीजिए दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप आंख की भी कर सकते हैं। आप गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं बैठे बैठे ही, आपको इजी इजी धीरे धीरे आपके सारे जो नेक की प्रॉब्लम है वो समस्या समाप्त हो जाएगी, कहीं पेन नहीं रहेगा, मसल्स मजबूत हो जाएंगी। आपकी जो नाड़ियां हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र जाता है गर्दन से होकर सर तक जाता है, तो आप तरोताजगी महसूस करें, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड पूरे शरीर का आपके मस्तिष्क से रहता है। तो गर्दन का जो हिस्सा है वो एकदम स्मूथ, खुला हुआ, बिना गांठों का, और सारी नसें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए नेक की एक्सरसाइज जरूरी होती है। आप सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, गर्दन को पूरा मोड़ लेंगे। जिनको गर्दन में सर्वाइकल है वो झुकेंगे नहीं, ऐसे बस ऐसे ही रखेंगे। तो बाकी डॉक्टर से सलाह लेके करेंगे, नहीं तो ऐसे ली जाइए और ये ऐसे कर लीजिए। ठुड्डी मिलाने की कोशिश कीजिए चिन से, और ऊपर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, बस कंधे रिलैक्स रखने हैं आपको। और फिर लेफ्ट देख लीजिए, चिन जो रहेगी आपकी ठोड़ी इसके पैरेलल रहेगी आपके शोल्डर के, लेफ्ट शोल्डर के, ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे। तो ये आपको 10-10, 15-15 बार आपको करना, आराम आराम से करना, झटका नहीं देना है। और फिर कान को कोशिश कीजिए मिलाने की, कंधा नहीं उठाइएगा, बस कान ट्राई कीजिए, ऐसे रहे, सामने देखें, और एक्सेल करते हुए फिर ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे। तो ये 5-5, 10-10, 20-20 एक्सरसाइज कीजिए, फिर रोटेट कर लीजिए गर्दन को। एक तरफ एक बार लेफ्ट से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, बैक जाएंगे, राइट जाएंगे छोड़ते हुए, फिर नीचे आ जाएंगे इस तरह से, और फिर दूसरी तरफ से कर लीजिए। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी, ये सब एकदम मजबूत एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेंगी ये। तो ये देख लीजिए, आपको 5-7 मिनट ये लगेंगी इसमें। आप पलंग से उठे, और पलंग से उठते ही एकदम फ्रेश आप उठेंगे। आप जैसे ही आप अब नीचे उतरेंगे, सपोज आप यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा घुटने हिला लीजिए, ऐसे ऐसे बैठे हैं ऐसे, थोड़ा ऐसे रोक के रखिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी देर भी जितनी कैपेसिटी है रोक के देखिए। दोनों को कर लीजिए एक बार एक साथ। तो ये घुटनों की भी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। हाथ यहाँ रख लीजिए, चाहो तो कमर सीधी रखिए, कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम आपको पहले हम पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पियेंगे बहुत अच्छा। तो ये है गर्म पानी, केतली में गर्म पानी पहले से मैंने किया हुआ है,
या पहले करके रखेंगे क्योंकि ये ऑन है। तो 1 गिलास, पहले 3 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं। मैं आपको एक ही गिलास पी के दिखाऊंगा और पीना कैसे वो भी बता देता हूँ। आप बैठ जाइए, बैठ के हमेशा पानी पीना है, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना, चाहे एक घूंट पीना हो। क्लियर है? जल्दी में बोतल से कभी पानी नहीं पीना, गिलास से पानी पीजिए और घूट घूट करके जैसे चाय पी रहे हो। हाँ, मैं इतना ही पी रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से आप घूट घूट के पानी पिया। अब थोड़ी देर 2 मिनट इधर उधर टहल लीजिए और टहल के अब आपको थोड़ी देर में, क्योंकि 3 गिलास पानी पी लेंगे, ढाई पी लेंगे, 4 गिलास पानी पी लेंगे, मतलब आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक या 250 ग्राम ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाथरूम जाएंगे। क्लियर है? फिर बाथरूम से आने के बाद कौन से व्यायाम कर सकते हैं आप घर में ही, कोई ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको घर में ही आपको एक्सरसाइज करनी है। योग के व्यायाम है ये, सारे योग की क्रियाएं हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जिम की एक्सरसाइज है। ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी, घर में आराम से कर सकते हैं। तो अभी बाथरूम जा के आता हूँ मैं, आपको फिर बताता हूँ। तो अब मैं वॉशरूम होके आ गया हूँ। मैंने ब्रश भी कर लिया है, मुंह भी धो लिया है, जल नीति कर ली है, मैंने सूत्र नीति कर ली है। ये आप क्रियाएं कर सकते हैं। और गरारे कर लिए गर्म पानी के, नमक के, क्योंकि वहां भी मैं रखता हूँ पानी ऐसा ही। और जो हल्दी का, और हल्दी के साथ नमक सोडा मिला के जो तेल के साथ, सरसों के तेल में ब्रश भी करके आ गया हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद अब एक दो आसन आपको यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। और क्या कर सकते हैं, 2-3 ही आसन है। वज्रासन में आप बैठ जाइए। तो आपका पेट क्योंकि खाली हो चुका है अब, तो पेट खाली होने के बाद ये एक ऐसा आसन है जिसको आप मर्जरी आसन बोल सकते हैं। और इनसे आपका जो पीरियड की समस्या है, पेडू की समस्या है, और जो जितने भी स्टोमक की समस्या होती है, वो ये सारे आसन उसके लिए हैं। आपको बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों हाथ आपके ऐसे रह जाएंगे और कंधे के बराबर में नीचे रखेंगे, उंगलियां फैला के। इसी तरह से दोनों पैर आपके हिप, जितना हिप के बीच में गैप होता है उतना ही गैप आप पैरों घुटनों के बीच में रखेंगे और ये इस तरह से टिका लेंगे पूरा उसका, दोनों तरफ से। तो अब आपको ऐसे आराम से रहेंगे पहले, और फिर पोजीशन होगी, सांस लेंगे, आप ऊपर देखेंगे और कमर को थोड़ा यहाँ से बेंड करेंगे, ये वाला हिस्सा टेल बोन का ऊपर उठाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। आईब्रो सेंटर में देखना आपको, भ्रूमध्य में। और फिर एक्सेल करते हुए ऐसे जाएंगे, पूरा खींचेंगे ऊपर, कर्व कर लेंगे अपनी बैक। ये थोड़ा नीचे आ जाएगी टेल बोन, और देखेंगे आप नाभि की तरफ, ये इस तरह से। इसमें ये आपको 5-5 बार, 7-7 बार इस तरह से करना है। क्लियर है? इसके बाद यहीं रहेंगे और ये आप एक लेफ्ट राइट लेग उठाएंगे और देखेंगे इसी तरह से कर, कोशिश करेंगे आपके सर की तरफ कि ये पैर आए आपका, और फिर यही पैर बिना नीचे रखे आपको नोज से टच करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? इसी तरह से दूसरा उठाएंगे, ये 5-5 सेकंड रोक के कर सकते हैं। क्लियर है? ये सांस लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कि लेके जाएंगे। इसी तरह से फिर एक हाथ आप ऐसे रखिए, लेफ्ट हैंड सामने रहेगा और राइट लेग पीछे अपने हिप की बराबर में पैरेलल रखिए। इस तरह से आप इनको दोनों तरफ से करना है आपको। ये क्लियर है? 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड जोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये आसन हो गया। एक अब आपको मैं मंडूक आसन बता देता हूँ। दोनों घुटने मिला के रखिए, वज्रासन में बैठिए, और ये पैर आपके इस तरह से रहेंगे, एड़ियां बाहर रहेंगी, और ये अंगूठे पे अंगूठा रहेगा। क्लियर है? इस तरह से आप इसको रखिए, और यहाँ से फिर आपको दोनों पैर घुटने मिले होने चाहिए। अगर किसी के नहीं मिलते तो थोड़ा गैप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस आसन में आपको 30 सेकंड 1 मिनट तक बैठना है। ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए अपनी, और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बराबर में लगाइए, ऐसे नाभि के बराबर में यहाँ लगेंगी, और सांस छोड़ते हुए आप पूरा बैठ जाएंगे नीचे। जितनी देर आप बैठ सकते हैं
पहले 15 सेकंड सांस रोक सकते हैं अंदर बाहर, और फिर सांस लीजिए, धीरे से लीजिए, फिर सांस छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको 1 मिनट के आसपास रहना है। क्लियर है? अब आपको सपोज ये बस इतनी करनी है, ज्यादा नहीं करनी है आपको। अब आपको घर में चलने का तरीका बताता हूँ कि जो आपकी एक्सरसाइज भी रहेगी, और जब आप सुबह के काम है ये सारे चाय पीने से पहले के, जब तक आप बस गुनगुना पानी पिए, तो आपको बस चल के जाना है। एक कौवे की चाल चलनी है आपको। लेकिन ये देखिए, आपको ऐसे बैठ जाना है, इस पे बैठ जाना है, टोज पे अपनी, एडियो पे आपकी हिप रहेंगे, एडियो पे हिप रखिए, और अब आपको कौवे की तरह चलना है। ये आप जहां भी जाना है आपको, सपोज मैं अब किचन में जा रहा हूँ, क्लियर है? तो ये ऐसे चलिए, आप किचन में जा रहा हूं मैं, तो ये आप 50 कदम रोज चलेंगे इस तरह से, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। ये किचन में जाने का है स्टाइल। ठीक है? आप घर में रोज 50 कदम ऐसे चल लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा हर चीज का। एकदम आराम आराम से जितना चल पाए, 20 कदम से शुरू कीजिए, 30 कदम से कीजिए। अब मैं यहाँ आ गया हूँ किचन में। क्लियर है? खड़े हो जाइए, ये लीजिए। ठीक है? अब किचन में आप देखेंगे यहाँ कैसे खाना बनाया जाएगा। तो आप कुछ भी आपने बनाने रखा, कुछ भी किया, और अब आप सीधे ऐसे खड़े तो वेट करते ही हैं, तो वेट करने की बजाय थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। आप सीधे, आप इधर से आप मुझे शूट कीजिएगा, यहाँ देखिएगा। ठीक है? तो ऐसे आप खड़े हो जाइए, और पूरे आपको दोनों पैर एक साथ टच कीजिए। अगर नहीं हो रहे तो थोड़ा गैप कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ टाइट रहना, दोनों पैर सामने रहेंगे, बैलेंस बराबर रहेगा। अब इसको नी कैप को आप ऊपर खींचना है, ये खींचना है, और ऐसे खड़े हो सकते हैं आंख बंद करके थोड़ी देर, जब तक चाय बन रही है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड तक का काम है ये। और ऊपर कर सकते हैं ऐसे, और फिर पंजों पे खड़े हो जाइए। देखिए, पंजों पे खड़े, ताड़ासन इसको बोलते हैं। ऐसे कर लीजिए, आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी अच्छी एकदम। लेकिन सब टाइट अपने पैर रखिए, पेट अंदर खींच के रखिए, चेस्ट ऊपर खींच के रखिए, सामने देखिए। ठीक है? तो इस तरह से 30 सेकंड का ये हो गया। यहीं खड़े खड़े आप बैठे खड़े हैं तो आपको फिर एक ताड़ासन भी कर लीजिए ऐसे, तब गैप हो जाए 1-1.5 फीट का पैरों के बीच में, या जितने हिप है उतने का। और ऐसे ही आप ऊपर हाथ रखेंगे और इस तरह से झुक जाएंगे। ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये 10 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, 8 बार कर लिया। ये आप बस सीधे रखना है, ऐसा आगे झुक के नहीं होना, पीछे झुक के नहीं होना, बस सीधे बराबर बराबर से ही आपको ऐसे। किसी को ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे करके रखें, ऐसे करे, 10 बार ऐसे कर लें, 10 बार ऐसे कर लें, या हाथ ऐसे कर ले, लेके चला जाए, हाथ इस तरह से ले जाए। फिर यहीं खड़े खड़े देखा चाय बनी, अभी उबलने वाली है थोड़ा, तो फिर आप तब तक इस तरह से कर लीजिए। ये सामने हाथ ले जाइए और इनको पीछे ऐसे खड़े खड़े किचन में। या बहुत सारी ये चीजें, बस ये ध्यान रखना आसपास कोई बर्तन न गिर जाए, आपसे कोई टकरा ना जाए। आग का काम है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। तो जहाँ गैस जल रही हो उसका भी ध्यान रखना, आपको अवेयर रहना है इन चीजों में। क्लियर है? और साथ में यहाँ खड़े होकर कटी चक्रासन कर लीजिए ऐसे, पैरों के बीच में गैप रहेगा, और इस तरह से। तो पूरे आपकी बॉडी की किचन तक ही अब आज आप जाके चाय सर्व कर सकते हैं, और पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो गई है। थोड़ा अगर चलना हो तो, कूदना हो तो, किसी में जान हो तो अपना यहाँ चल भी सकते हैं, मतलब दौड़ भी सकते हैं इस तरह से, या ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कहीं किचन में टूट ना जाए, कुछ फूट ना जाए, नुकसान ना हो जाए, इतने अवेयर जरूर रहना है। धीरे धीरे आपकी ये सारी एक्सरसाइज, ये रोज की आपकी 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है, और आप रोज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जितनी हमारी माताएं बहनें जिनको टाइम नहीं मिल पाता, अलग से मैट बिछाएं, अलग से जाएं, पार्क में जाएं, और स्वास्थ्य भी ठीक रखना है उनको, तो ये सारी चीजें आप कीजिए। तो इसी के साथ हम ये
वीडियो यहाँ बंद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए। और बाकी वीडियो के लिए जो भी आपको किसी चीज़ के लिए चाहिएगा वीडियो, वो आप हमको मैसेज कीजिए, आपको बना के देंगे। और ये व्यायाम कीजिए सावधानी के साथ, कुछ नहीं आता तो सीखिए। अपने आप को हर्ट मत कीजिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, दुखना नहीं चाहिए कुछ, या कहीं कमर उमर मुड़नी नहीं चाहिए गलत तरीके से। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है हार्ट की, बैक पेन की, सर्वाइकल की, नी की, तो पहले वो सलाह कर ले, उसके बाद करें। बाकी सब आराम से कर सकते हैं छोटे छोटे व्यायाम। थैंक यू।